Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel, press the bell icon for more knowledgeable content. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ आप सबके लिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, स्पेशली कंप्यूटर साइंसेज या आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर दे वरंट एबल टू सिक्योर देयर एडमिशन। सो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि फॉल 2025 का जो एडमिशन स्केजुअल है वो बैरिया इस्लामाबाद एंड कराची कैंपस वो क्या है, और क्या एक सीबीटी टेस्ट इंशाल्लाह मार्च 2025 के अंदर भी कंडक्ट होने जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स उस मार्च 2025 के सीबीटी टेस्ट के अंदर अपेयर होंगे, क्या उनके पास ज़्यादा चांस है टू गेट इनटू बैरिया इंशाल्लाह। इस पे बात करने से पहले बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स विल बी अपेयरिंग इन द इंटरव्यूज़, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्प्रिंग 2025 का फेज़ 2 क्वालिफाई किया है और उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर आ गया, उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो 20th ऑफ जनवरी 2025 इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास CS IT बिजनेस डेवलपमेंट स्टडीज़ है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मीडिया स्टडीज़ है, मेरी टाइम स्टडीज़ है, एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह 20th जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। उसके साथ साथ जो IPP के इंटरव्यूज़ फॉर द बैचलर्स प्रोग्राम फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी के जो बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से भी हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है इंटरव्यूज़ को लेके, क्या पोटेंशियल क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। तो आपने अपनी कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका CNIC से लेके या आपके फॉर्म बी से लेके आपके मैट्रिक FSC की मार्कशीट्स, आपकी डिग्रीज, आपकी इक्वलेंसीज O या A लेवल्स की, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स आपने अटेस्टेड 2 सेट्स आपने एक तो अपने साथ लेके जाने हैं, ये बात आपने याद रखना है। सेकेंडली आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। जिस भी कैंडिडेट के पास अगर एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो एफिडेविट को डाउनलोड करें। एफिडेविट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के ऐड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करो, डाउनलोड करके उसका प्रिंट लो, उसको फिलअप करो और उस एफिडेविट को अपने साथ लेके जाना है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या दे आर अवेटिंग रिजल्ट अवेटेड है वो, या फिर अभी उनके कोई एक A लेवल की कोई इक्विवेलेंसी मिसिंग है या O लेवल की कोई इक्विवेलेंसी मिसिंग है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आपने ये एफिडेविट लेके जाना है, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है। यस, इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी है, बट एक ऐसी फॉर्मेलिटी है कि जो कि आपके लिए मैंडेटरी है, जिसमें आप अपेयर नहीं होगे अगर इंटरव्यू में तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैच नहीं करते फ्रॉम द क्रेडेंशियल या इन्फॉर्मेशन जो कि आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन फिलअप किए थे, तो भी आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो इंटरव्यू में अपेयर होना इज़ नेसेसरी। इंटरव्यू में अपेयर नहीं होगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। और एंड यस, इंटरव्यू के बाद भी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। अपेयरिंग इन द इंटरव्यू डजेंट मीन्स कि आप 100% सिलेक्टेड हो। यूल बी सिलेक्टेड कि जब आप इंटरव्यू के अंदर अपेयर होगे, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट पाए जाएंगे, उसके बाद ही आपको एडमिशन फ़ी वाउचर जो है वो जनरेट करके दिया जाता है। फ़ी सबमिशन के बाद आपको फाइनल एडमिशन लेटर जो है वो ऑफर किया जाएगा। तो स्टिल देयर आर प्रोसेसेस लेफ्ट। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन जो है यूजुअली पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है, बट मैंडेटरी है। एक तो आपसे इंट्रो पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, आपने A लेवल्स किया था, FSC की थी, किन सब्जेक्ट्स के साथ किया था, एक्सेट्रा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। अगर एग्जामिनर का मूड हो तो एक दो क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज या जनरल लाइफ वो आपसे वैसे पूछ सकता है। आपके फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं। अगर आपने किसी कोटा पे अप्लाई किया हुआ है तो उससे रिलेटेड जो आपका डोमिसाइल वगैरह है उसको चेक किया जा सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाती है। अब आपने यही प्रोग्राम क्यों चूज़ किया? सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, आप इसी प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो। अगर लेट से इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग इन बैचलर ऑफ साइकोलॉजी तो उसने बैचलर ऑफ साइकोलॉजी में ही क्यों अप्लाई किया। अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंसेज के लिए इंटरव्यू में प्रिपेयर हो रहे हैं तो उन्होंने CS को क्यों ऑप्ट किया, या वो CS की फील्ड ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं। 3 to 4 मिनट्स
की क्वेश्चनिंग होती है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होती है, और ये जो टोटल इंटरव्यू टाइम होता है इट इज़ बिटवीन 10 to 12 मिनट्स एट मैक्स। कुछ कैंडिडेट्स का इससे भी कम हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एग्जामिनर इन और द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जामिनर इन योर क्रेडेंशियल्स, या जो आपके आंसर्स हैं उसको लेके। यस, आपने फॉर्मल अटायर में जाना है। फॉर्मल अटायर से मुराद ये नहीं है कि आप अब जो है वो टाई कोट ढूंढना शुरू कर दें। अगर एक कैंडिडेट के पास नहीं है तो यस वो शलवार कमीज में जा सकते हैं, बट आपने फॉर्मल अटायर में जाना है। कोई ऐसी, या आपने शाइनिंग किस्म की शर्ट्स नहीं पहन के जानी, या ऐसे कोई शर्ट्स नहीं पहन के जानी जिनके ऊपर अजीब से नोट्स लिखे हुए हैं, टी शर्ट्स पहन के जा रहे हैं, बाल बिखरे हुए, ऐसा नहीं है। सो अटायर शुड बी गुड, यू शुड बी वेल प्रेजेंटेड, यू शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, और आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, एंड बिफोर टाइम आपने इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाने, ओरिजिनल भी एंड 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज दैट टू अटेस्टेड। सो अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपने साथ लेके जानी है। डॉक्यूमेंट जिसके मिसिंग एफिडेविट साथ लेके जाना है। क्या क्वेश्चन होंगे ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं द अदर मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। आई हैव बीन गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दीज क्वेरीज। मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप जो है वो भरा हुआ पड़ा हुआ है, कमेंट्स आ रहे हैं जगह जगह। सेकंड मेरिट लिस्ट क्या पब्लिश होंगी और कब पब्लिश होंगी? यस, इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगी, बट इट विल टेक टाइम। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर साइंसेज और आईटी में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी अगर सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगी भी तो एट मैक्स उसमें 10 to 12 कैंडिडेट्स ही ऐड किए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं ऐड किए जाएंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे पब्लिश होती हैं और कब पब्लिश होंगी इस पर बात करते हैं। अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने 75 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल की है, अब उन 75 कैंडिडेट्स में से 17 कैंडिडेट्स इंटरव्यू एक्सेल कर गए, 5 सीट्स यहाँ से रहेगी। 5 लोग इंटरव्यू में आए नहीं, या उनके डॉक्यूमेंट्स ही फॉल्स थे, या कुछ और इशू था जिसकी वजह से उनका एडमिशन डिस्कार्ड हो गया। 70 लोगों को फी वाउचर दिया गया। अब उन 70 लोगों ने एक डेडिकेटेड टाइम के अंदर, एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर अपनी फीस सबमिट करवानी होती है। अगर वो अपना फीस सबमिशन नहीं करवाएंगे तो उनका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो लेट से 10 कैंडिडेट्स फी वाउचर भी ले गए और फी उन्होंने सबमिट नहीं करवाया। अब 15 सीट्स वेकेंट है। अब 15 सीट्स के लिए एक सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी, जिसमें नेक्स्ट मेरिट के ऊपर, यानी नेक्स्ट इन लाइन ऑन द मेरिट जो कैंडिडेट्स होंगे, यानी अगर टॉप 75 कैंडिडेट्स को जो मेरिट के ऊपर थे एडमिशन ऑफर किया गया था, अब जो नेक्स्ट 15 कैंडिडेट्स होंगे फ्रॉम 76 to 90 जो कि मेरिट लिस्ट के ऊपर आ रहे होंगे, उनको एडमिशन ऑफर किया जाएगा। तो इस तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है। एंड CS एंड IT, क्योंकि स्पेशली कराची की अगर बात की जाए तो बहुत कम ऑप्शन इस टाइम स्टूडेंट्स के पास होते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग सेशन, तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट्स आए भी तो CSIT के मिला के एट मैक्स 10 to 12 कैंडिडेट्स आएंगे। वो भी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू एक्सेल करने के बाद फीस सबमिशन नहीं करवाते अपने डेडिकेटेड टाइम में, या फिर वो किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, या इंटरव्यू में अपेयर नहीं होते, या इंटरव्यू के अंदर ही रह जाते हैं और उनका एडमिशन ऑफर नहीं किया जाता। तो इस तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होंगी। अब कब पब्लिश होंगी? तो देखो, इंटरव्यूज जो हैं दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th टिल 23rd। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट होंगे। कैंडिडेट्स को जिनको फी वाउचर दिए जाएंगे उनको 4 to 5 डेज का या 3 to 4 डेज का फी सबमिशन टाइम दिया जाता है। अगर वो फी सबमिट नहीं करवाते हो डेडिकेटेड टाइम पीरियड के अंदर, तो ही सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए चांसेस जो हैं वो बनते हैं। सो 20th से क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, सो आई थिंक सो अराउंड अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आएंगी भी तो दे विल बी पब्लिश अराउंड 25th और 26th ऑफ जनवरी 2025। यस, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 25th या 26th को सेकंड मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह आ जाएंगी। उसकी एक रीज़न ये भी है कि 3rd Feb 2025 से इंशाल्लाह स्प्रिंग 2025 का जो एडमिशन का जो सेशन है, जो सेमेस्टर है, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो 3rd Feb से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ये रीज़न है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएंगी और किस तरह से आएंगी, किन डेट्स को आएंगी, सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है, ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अनदर मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन की, जी फॉल 2025 के एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि फॉल 2025 के एडमिशन्स आपके स्टार्टेड हैं? जी हाँ, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक डिटेल्ड वीडियो आई विल बी अपलोडिंग इट टिल टुमारो। आज 19th ऑफ जनवरी 2025 है। 20th जनवरी 2025 को इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो कि आप कैसे फॉल 2025 के एडमिशन्स में अप्लाई कर सकते हो, और फॉल 2025 के एडमिशन के अंदर करंटली फिलहाल कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए गए हैं। सारे के सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, एक बात मैं पहले ही बता दूं, बट अभी सारे प्रोग्राम्स ऑफर नहीं किए गए हैं। 20th जनवरी को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, मैं डिटेल्स बता दूंगा। और यस, इसका CBT टेस्ट जो है मार्च 2025 के अंदर जो है वो कंडक्ट होगा। 12 मार्च ऑनवर्ड जो है CBT टेस्ट इनके कंडक्ट होंगे। सो इसके ऊपर डिटेल बात कल करेंगे इंशाल्लाह। तो कल की वीडियो का आपने वेट करना है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़। Like, comment, and subscribe.